हेलो गाइस, सो वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे हाउ टू लूज दैट एक्स्ट्रा फैट। हम अपनी बॉडी से वो एक्स्ट्रा फैट कैसे लूज कर सकते हैं, बट विथ आवर फुलफिलिंग आवर क्रेविंग्स एंड विथ योर फेवरेट फूड। ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो लोग अपनी लाइफ में बिजी हैं विद देयर कॉर्पोरेट जॉब्स एंड देयर हाउस होल्ड एक्टिविटीज एंड बट स्टिल दे वांट टू लुक गुड। उनको अच्छा दिखना है एंड दे वांट टू मेंटेन देयर हेल्थ लाइक मी। आपने सुना ही होगा इसके बारे में, कीटो डाइटिंग, फास्टिंग एंड बहुत कुछ है गाइस। तो इसके बारे में हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे। हम तो बात करेंगे कि लाइक खाना खाते खाते, अपना फेवरेट फूड खाते खाते, अपने क्रेविंग्स वाला खाना खाते खाते फैट कैसे बर्न करें। डायरेक्टली जंप करते हैं फैट पे। फैट का मेन रीज़न है हमारी कैलोरीज। अब कैलोरीज क्या होता है क्या नहीं होता है, इसके ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा मैं, आपको सिंपल बेसिक्स में आता हूँ। कैलोरीज वो है जिससे आपकी बॉडी को एनर्जी मिलती है कोई भी एक्टिविटी करने के लिए। एंड हमारी बॉडी का एक फन फैक्ट बताता हूँ आपको। हमारी बॉडी एक्चुअली सोते सोते भी फैट बर्न करती है, बिकॉज इट रिक्वायर्स एनर्जी फॉर ब्रीथिंग एंड पंप के लिए, हार्ट को पंप करने के लिए, ब्लड फ्लो करने के लिए, ये सब के लिए उसको एनर्जी होती है। और इस प्रोसेस को इंक्रीज कैसे करना है एंड ये फैट बर्निंग जो सोते सोते आपका फैट बर्निंग है उसको इंक्रीज कैसे करना है एंड क्या होता है एक्चुअल में, इसकी डिटेल में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सो डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक ऑन दैट बेल आइकन फॉर ऑल द नोटिफिकेशन फ्रॉम माय चैनल। हम डायरेक्टली जंप करते हैं कैलोरीज पे। इंडियन डाइट हैज कंसिडर्ड टू बी लाइक हाई कैलोरिक डाइट। इसके दो रीज़न है। पहला रीज़न है आपका कार्बोहाइड्रेट और दूसरा रीज़न है इसका फैट्स। कार्बोहाइड्रेट में आगे आपके चावल और रोटी और एक आलू भी आ जाता है, जो हमारा हर डाइट में होता है, हर मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड नाइट में, इवनिंग में। एंड थर्ड सेकंड रीजन है फैट्स में हमारे आते हैं ऑयल्स एंड आपका घी आ जाता है। ठीक है, अब आप कैलोरीज के बारे में जान गए। अब हम डायरेक्टली जंप करते हैं कैलोरी साइकिल पे। गाइस, ये जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ ये इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि इसके फिटनेस कोचेज होते हैं, फिटनेस ट्रेनर होते हैं, वो इसके लिटरली थाउजेंड्स ऑफ रुपीज चार्ज करते हैं टू टीच यू, बट आई एम हेयर टू टीच यू इन फ्री। स्टार्ट करते हैं कैलोरी साइकिल से। कैलोरी साइकिल्स में होता क्या है, लेट्स सपोज आपने बाय एनी सोर्स ऑफ फूड आपने 100 कैलोरीज ली, 100 कैलोरीज खाई एक दिन की। ठीक है, कैलोरीज आपके हर फूड में होती है। कैलोरीज मीन्स एनर्जी। तो एनर्जी आपको हर फूड से मिलती है, आपका चाहे चावल हो, रोटी हो, दाल हो, आपके फ्रूट्स हो, आपके बाहर का कुछ बिस्किट है या फिर कुछ भी हो, सब में लिखा होता है। आप चेक करो कैलोरीज KCAL होता है या फिर CEL होगा। ओके, तो लेट्स सपोज आपने 100 कैलोरीज एक दिन की ली, ठीक है, बट आपने जो बर्न करी वो करी सिर्फ 50। अब बर्न क्या करना होता है, इसका एक्चुअल मीनिंग मैं इसकी वीडियो को आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो आपने 100 कैलोरीज ली एक दिन में, बट आपने बर्न से 50 ही करी, तो 50 जो एक्स्ट्रा बच गई कैलोरीज वो आपकी बॉडी में स्टोर हो जाती है एज अ फॉर्म ऑफ फैट। क्यों? क्योंकि लेट्स सपोज हमारी बॉडी इस तरह से डिजाइन हुई है कि अगर मेरे को आज खाना मिल रहा है, मैंने आज खाना खाया और मैं उसको वर्कआउट उतना नहीं किया, तो मेरा जो 50 कैलोरीज जो रिमेनिंग है वो मेरे नेक्स्ट डे काम आ जाएगी। अगर मेरे को खाना भी नहीं भी मिले तो फिर भी आई कैन सर्वाइव इन 50 कैलोरीज। ओके, लेट्स से ऐसा होता रहा, ऐसे एक हफ्ता हो गया। एक हफ्ते में आपका 350 कैलोरीज आपकी टोटल स्टोर हो गई। 350 कैलोरीज आपके कहाँ गई? आपके फैट में आ गई। फैट आपके कहाँ से आएगा? फर्स्टली आपका पेट में भी आता है, हाथों में भी आता है, फेस में भी आ जाएगा, गर्दन यहाँ पे आपके डबल चिन हो जाते हैं वो भी आएगा, थाइस में भी आएगा, पैरों में भी आएगा। डिस्ट्रीब्यूट होता है, प्रोपोर्शन में भी डिफरेंट होता है, बट डिस्ट्रीब्यूट पूरी बॉडी में होता है। ओके, ऐसे फैट जमा होता रहेगा। अब हम टॉपिक पे आते हैं कि इसको बर्न कैसे करें। नाउ वी विल लर्न हाउ टू बर्न दीज कैलोरीज। बर्न मतलब हम इन कैलोरीज को, इस फैट को, इस जमे हुए 350 कैलोरीज को कैसे अपनी बॉडी से बाहर निकालें। ठीक है, इसके 3 तरीके हैं। फर्स्ट वे इज हम लेट्स से मैं अगर एक दिन में 100 कैलोरीज ले रहा हूँ, ठीक है, तो मैं 100 को, मेरी बॉडी को 50 की जरूरत है, तो मैं 50 कैलोरीज ले लूँ और जितनी मेरी बॉडी को जरूरत है उतना ही कैलोरीज लूँ मैं। बट ये एक तो पहली बात जानना, ठीक है, ये चलो ये जान भी जाएंगे हम, बट हमारी इंडियन डाइट में हर फूड के ऊपर, रोटी के ऊपर तो लिखा होता है नहीं कि भाई कितनी कैलोरीज है, सब्जी के ऊपर लिखा होता है कितनी कैलोरीज है। एक हम मोटा मोटा लगा सकते हैं, ये भी हम कर सकते हैं, बट आजकल वी आर कॉर्पोरेट गाइज। मैं आपको अपनी बताऊं, मैं कॉर्पोरेट गाय, आई डू हैव टू डू कॉर्पोरेट मीटिंग्स एंड घर में भी फंक्शंस होते हैं, तो
सब मुझे अटेंड करने पड़ते हैं, मैं उतना नहीं कर पाता हूँ। और आई थिंक आप भी नहीं उतना कर पाते हो, बिकॉज हमारा मेन काम ये नहीं है, हमारा मेन काम है जॉब करना एंड सर्वाइव करना, ठीक है। तो हम ये इतना नहीं कर पाते। और आजकल तो इतनी सारी चीजें हैं, मतलब देख के ही जीभ लग जाता है खाने के लिए। सो फॉर मी दिस इज नॉट पॉसिबल। इफ इट्स पॉसिबल फॉर यू देन मस्ट फॉलो इट। सो सेकेंड ऑप्शन वी हैव, लाइक मेरी 100 कैलोरीज में खा रहा हूँ तो 100 की 100 मैं बर्न करूँ डेली बेसिस पे। बर्न कैसे करूँ? लाइक डूइंग वर्कआउट, ठीक है। वर्कआउट ही है, वर्कआउट में आपका रनिंग आ जाएगा, जिम आ जाएगा, स्विमिंग आ जाएगा, आप घर में वर्कआउट कर लो, पुशअप्स मार लो, कुछ भी कर लो, क्रंचेस मार लो, सिटअप्स मार लो, स्क्वाट्स मार लो, एनीथिंग, ठीक है। वर्कआउट होना चाहिए, ठीक है। तो अगेन अगर मैं 100 कैलोरीज खा रहा हूँ, लेट्स से मैंने एक पार्टी में गया, शादी में गया, मैंने वहां दबा के खा लिया, अब मैं नेक्स्ट डे पूरे दिन तो वर्कआउट करते रहूंगा नहीं, क्योंकि मेरे को भाई जॉब भी जाना है, ठीक है, जॉब भी करनी है, घर के काम भी देखने हैं, एकदम पूरे दिन में वर्कआउट भी करता नहीं। मुश्किल से मैं आपको खुद बता रहा हूँ, मेरे को टाइम मिल जाता है, मैं सुबह स्विमिंग करता हूँ, शाम को जिम करता हूँ। लेकिन जब मैं वर्क फ्रॉम ऑफिस करता हूँ, आई थिंक जल्दी मैं ऑफिस करने वाला हूँ, वर्क फ्रॉम ऑफिस मेरा होने वाला है, तो उस टाइम पे मुझे सीरियस टाइम नहीं मिलता। यहाँ से नोएडा से गुड़गांव जाना, देन गुड़गांव से नोएडा आना, लिटरली मुझे सिर्फ 2 घंटे मिलते एक दिन के, वो भी मैं निकालता हूँ जैसे तैसे करके, वो भी थकने के बाद भी मैंने करना पड़ता है। तो फॉर मी दिस इज नॉट पॉसिबल। इफ इट इज पॉसिबल फॉर यू अगेन मस्ट फॉलो इट। सो हियर द थर्ड रीजन दैट आई फॉलो, एंड मोस्ट प्रोफेशनल्स एंड जो लाइक यूट्यूबर्स हैं जो बहुत सारा खाना खाते हैं, उनका फूड का ही उनका यूट्यूब चैनल है, एंड फूड का ही उनका काम है, फूड टेस्टिंग एंड एवरीथिंग का काम है, वो भी बहुत खाना खाते हैं, बट दे फॉलो इट ऑल्सो। सो इस पे जंप करने से पहले मैं आपसे 3 शर्तें हैं, 3 प्रॉमिसेस है जो मैं चाहता हूँ आपसे, 3 प्रॉमिस आप मुझे करो। फर्स्ट प्रॉमिस, वर्कआउट डेली वर्कआउट करो, आधे घंटे करो, 1 घंटे करो, 10 मिनट करो, 5 मिनट करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वर्कआउट डेली करो, ठीक है। अपने वर्कआउट अटायर में जरूर आओ डेली बेसिस पे, 5 मिनट के करो, डोंट वरी, धीरे धीरे आपको बढ़ जाएगा अपने आप, ठीक है। सेकंड, डोंट ओवर ईट। सबसे मेन चीज कारण है हमारा फैट होने का, मोटा होने का, ओवर ईटिंग। हमें आप समझ लो, लेट्स से मुझे एक क्रेविंग हो रही है, आज ही मुझे ना पिज्जा की क्रेविंग हो रही थी, मैंने पिज्जा खाया, ठीक है, मुझे पिज्जा की क्रेविंग हुई, मैंने पिज्जा मंगाया, बट मैंने 2 पिज्जा मंगाए और हम 4 लोग थे, तो मैंने 2 स्लाइस खाए, तो मेरी क्रेविंग खत्म। उसके बाद मैंने खाना खाया है, ठीक है। तो खाना खाओ अपना पेट भरने के लिए, ठीक है, और अपना क्रेविंग्स को लो सिर्फ मन को मारने के लिए। लाइक मन भी ऐसा है कि मन को भी नहीं मार सकते ना, इतना कमा किसके लिए? अपने लिए तो कमा रहे, पेट के लिए, पापी पेट के लिए तो कमा रहे, सही बात है। तो डोंट ओवर ईट। एंड थर्ड, डू ड्रिंक वाटर डेली। मतलब डेली मतलब डेली सभी पीते हैं, सॉरी, मतलब ज्यादा पियो। एक दिन में आप कम से कम 4 से 5 लीटर, अब तो गर्मियां हैं, 4 से 5 लीटर तो मिनिमम पीना ही पीना है वाटर, बिकॉज जितना वाटर पियोगे अपनी स्किन अच्छी होगी, उतना ही आपको भूख कम लगेगी, ठीक है, क्योंकि पानी ज्यादा पियोगे, और उतना आपकी बॉडी डिटॉक्स भी होगी। जितने भी आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स है, बाहर का तेल वेल खाने के बावजूद बहुत सारे टॉक्सिन्स आते हैं, तो वो भी डिटॉक्स होगी बॉडी, ठीक है। दे आर डिफरेंट वेज फॉर डिटॉक्स बॉडी, बट वाटर इज द की एंड सिंपलेस्ट वे टू डिटॉक्स आवर बॉडी। सो अब हम बात करते हैं थर्ड वे के बारे में। थर्ड वे के बारे में इज अ लाइक मिक्स ऑफ 1 और 2, मैंने जो अभी समझाया। तो इसमें क्या है, अगर आप पहले तो एक समस्या, जैसे अब बहुत ज़्यादा फैटी हो, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा फैटी हो और आपको फैट लॉस करना है अभी, लाइक सो ओवर वेट हो, फैटी हो, लाइक मैं अभी उतना फैटी नहीं हूँ, मतलब मैं कहूँगा फैट है मेरे अंदर, देखो चीक्स है, चबी चीक्स है, बट ओवर फैटी नहीं हूँ मैं। तो अगर आप ओवर फैटी हो तो भाई आपको जाना पड़ेगा कैलोरी डेफिशिएंट डाइट पे। कैलोरी डेफिशिएंट डाइट क्या होती है? आप अपनी कैलोरीज आपको कम करनी पड़ेगी और आपका वर्कआउट आपको ज्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। लेट्स से अगर आप 50 कैलोरी एक दिन में ले रहे हो, तो आपको 100 कैलोरीज बर्न करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका जो स्टोर फैट है ना, आपका स्टोर फैट है, उसमें से ही वो एनर्जी निकलेगी, स्टोर फैट में से ही आपकी कैलोरीज निकलेगी, ठीक है। सो इस कैलोरीज को अब बोलोगे भाई मैं तो कॉर्पोरेट वाला बंदा हूँ, मैं कैलोरीज कहाँ से कैलकुलेट करूँगा, क्या करूँगा? तो इसके लिए मेरे लिए बहुत ईजी, आपको एक ईजी तरीका बता देता हूँ। आप अपने कार्ब्स और फैट कम कर दो, कम करना, छोड़ना नहीं है, कम करने हैं कार्ब्स और फैट, जितना कम हो सकता है उतना कम करो। और ऐसा नहीं वीकेंड आया तो वीकेंड में दबा के खा लिया, नहीं, आपको फॉर अ टाइम बिंग लाइक 1-2 महीने तक आपको कार्ब्स अपने कम करने पड़ेंगे, एंड यू विल फील द इफेक्ट। आपको इफेक्ट वो फील होगा, अपनी बॉडी में लाइट दिखेगी बॉडी। उसके बाद आप थोड़ा सा लाइक ऑफ द ग्रिड जा सकते हो, बट नॉट दैट मच। बट फिर आपको अगेन उसी पोजीशन पे आना पड़ेगा कैलोरी डेफिशिएंट डाइट पे, जब तक आपका फैट कम नहीं हो जाता है, ठीक है।
तो सेकंड वे है जिसमें एक बंदा है लाइक वो नॉर्मल है, लाइक उतना ओवर फैट नहीं है और वो मतलब लीन भी नहीं है, ओवर फैट भी नहीं है और फैट है पर उसकी बॉडी में लाइक मी, ठीक है। सो उसको क्या फॉलो करना है, मैं क्या फॉलो करता हूँ एक्चुअली बता देता हूँ आपको। सो लेट्स से मेरे को क्रेविंग हुई, आज मैंने बहुत ज़्यादा दबा के खाना खा लिया, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट डे मैं थोड़ा ज़्यादा वर्कआउट करूँगा, ठीक है। आई डोंट नो, मतलब मुझे पता नहीं है मैंने कितना ज़्यादा खाना खाया है, कितनी ज़्यादा कैलोरीज खाई है, मेरे को नहीं पता, बट मैं नेक्स्ट डे जितना मैं वर्कआउट करता हूँ उससे थोड़ा ज़्यादा करूँगा। वर्कआउट से मतलब मैं थोड़ा कार्डियो ज़्यादा कर लूँगा, ठीक है, और उसके बाद आने वाले डेज में मैं अपने कार्ब्स थोड़े से कम कर दूंगा, ज़्यादा कम नहीं करता हूँ। अगर मैं 4 रोटी खाता हूँ तो मैं उसको 2 रोटी कर दूंगा या फिर उसको मैं 3 रोटी कर दूंगा, ठीक है। और चावल में अगर 2 बाउल खाता हूँ तो मैं उसको 1.5 बाउल या फिर 1 बाउल कर दूंगा, ठीक है। और मैं वर्कआउट अगर मैं 1 घंटा करता हूँ तो मैं उसको 1.5 घंटा कर दूंगा वर्कआउट को, ठीक है। सो ये आप कर सकते हैं। सो इसमें एक सिंपल तरीका अब ये है, ईट मोर वर्कआउट मोर, ईट लेस वर्कआउट लेस, सिंपल, ये आपको तरीका है। इससे आप क्या कर सकते हो, अगर आपको पता है कि आज मेरे पास टाइम नहीं है उतना वर्कआउट का, मतलब आपको पता है कि मेरी मीटिंग शेड्यूल है बहुत देर तक, तो मेरे पास आज टाइम नहीं है वर्कआउट का, तो आप उस दिन कार्ब्स और ये फैट्स है कम खाओ, खाना कम खाओ, ठीक है। ये आप सिंपल रूल फॉलो कर सकते हो फॉर फॉलोइंग द थर्ड वे। सो दिस इज टाइम फॉर सम टिप्स, लेकिन प्रो टिप्स कह लीजिए आप इसको। सो फर्स्ट, इट इज नॉट अ मैजिक, बी कंसिस्टेंट, इट विल टेक टाइम, ओके। 1 हफ्ते में नहीं होगा, 2 हफ्ते में नहीं होगा, 3 हफ्ते में नहीं होगा, 1 महीने में आपको थोड़ा सा इफेक्ट दिखेगा बॉडी लाइट है, 3-4 हफ्ते में लोगों को इफेक्ट दिखेगा, ओके, देन 5-6 महीने में आपको और दिखेगा, फैट लूज होगा। तो सेकंड पॉइंट, लिसन टू योर बॉडी, आपकी बॉडी आपको बताएगी कितना खाना है। अगर आप थोड़ा सा वर्कआउट रूटीन में जाओगे तो आपकी बॉडी आपको बता देगी हाँ भाई इतने से पेट भर गया मेरा, ठीक है। आपको जिम के लिए वर्कआउट के लिए बोलेगी, हाँ भाई मुझे वर्कआउट चाहिए, एक वर्कआउट की भी क्रेविंग होगी, आपको लगेगा वर्कआउट करना चाहिए, मुझे बहुत दिनों से ऐसा वर्कआउट नहीं करा है। सो लिसन टू योर बॉडी। एंड थर्ड, इफ यू आर फैट फ्रॉम एनी मेडिकल कंडीशन or many medical condition, so you must consult your doctor, then follow this. If he allows you to follow this carb cycle or calorie cycle, you can follow, else please don't follow, consult your doctor, okay। So namaste, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो will be about that burn your fat by sleeping, okay। bye bye, do subscribe, bye bye।